इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। भगवान जिस लक्ष्य को लेकर निकले थे, आज उसकी पूर्णता हो गई। भगवान को मुक्ति मिल गई। आपको क्या चाहिए? हाँ, मुक्ति? बेईमानी। सब रिटर्न टिकट बना के आए। अभी मुक्ति की बातें भले कर लो, लेकिन मुक्ति की कोई तैयारी नहीं है क्या? बोलो। अब कार्यक्रम से मुक्ति जरूर मिल जाएगी। आज के संदर्भ में 4 बातें मैं आप सबसे कहूँगा। मुक्ति, भक्ति, अनुरक्ति और विरक्ति। मुक्ति हम आप सबको अपना मूल ध्येय बनाना चाहिए। हमारा मूलभूत लक्ष्य, हमारा परम ध्येय क्या है? मुक्ति का है। प्रभु, आप मुक्त हो गए। आपकी शरण में आने के बाद हमारे हृदय में मुक्ति की प्रेरणा है। मुक्त होने का भाव जागृत हो रहा है और आपसे प्रार्थना है ये भाव इतना प्रबल हो जाए, इतना प्रबल हो जाए कि सब कुछ छूट जाए और बस आप और आपका मार्ग ही बच जाए। ये मुक्ति का भाव अपने मन में होना ही चाहिए। एक सम्यक दृष्टि की पहचान यही है। सम्यक दृष्टि की पहचान यही है कि वह अपने आप को पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह महसूस करता है। जैसे कोई पक्षी सोने के पिंजड़े में भी कैद क्यों ना हो, उसके मन में एक ही ललक होती है, कब पिंजड़ा खुले और मैं अनंत आसमान में उड़ान भरूं। क्योंकि उसे पता है कि मैं अभी कैद हूं, पिंजड़े में बंद हूं। जिसे बंधन की अनुभूति होती है, उसके हृदय में ही मुक्ति का संकल्प जगता है। आप अपने अंदर उतर करके देखिए।
अपने मन से पूछिए, क्या कहीं कभी बंधन की अनुभूति होती है? ऐसा लगता है कि मैं संसार के बंधन में बंधा हूँ। कभी ऐसा एहसास होता है कि कर्म ने बेड़ियों से भी ज़्यादा जटिल तरीके से मुझे जकड़ लिया है। कभी ऐसा लगता है कि मेरी चेतना पूर्णतः परतंत्र बनी हुई है। कैसे कभी ऐसा आभास होता है कि मैं पूरी तरह कैद हूँ। होता है क्या? कभी कभी लगता है जब आपको आपकी लायबिलिटीज सामने दिखती है, परिवार की, व्यापार की या अन्य चीज़ों की, क्या करें, अभी घर से बंधे हैं, क्या करें, नौकरी से बंधे हैं, क्या करें, व्यापार से बंधे हैं। संत कहते तुम्हें घर का बंधन दिखता है, तुम्हें परिवार का बंधन दिखता है, तुम्हें व्यापार का बंधन दिखता है, तुम्हें व्यवहार का बंधन दिखता है। काश तुम्हें तुम्हारी आत्मा का बंधन दिख जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। ये तो बाहरी बंधन है, असली बंधन भीतर है। और जिस पल उस भीतरी बंधन की अनुभूति होगी, उसी क्षण मुक्ति का संकल्प जगेगा। बताओ, छाया की तरफ कौन भागता है? जिसे धूप में जलन महसूस होती है, जिसे धूप सुहावनी लग रही हो, वो भला छाया की ओर पैर क्यों रखेगा, क्यों बढ़ाएगा? है ना? जिसे संसार में ही रस आ रहा है, वो मुक्ति की बात क्या करेगा? आज मोक्ष कल्याण के दिन अभी मुक्ति की बात मत करो, पर मुक्त होने का ध्येय निश्चित कर लो। संसार के बंधन को काटना है, जन्म जन्मांतरों के इस बंधन को तोड़ना है, इस बेड़ी को खंडित करना है, और मुझे परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ना है। मन में ऐसा भाव जगा लीजिए, परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा। और यही परिवर्तन हमारे जीवन के उद्धार का आधार बनेगा। तो अब बंधन काटना है, बोलो बोलो, काटना है। मुक्ति चाहिए, चाहिए तो कैसे मिलेगा? जैसा चल रहा वैसे ही चलेगा? तो मुक्ति चाहिए तो भगवान की राह पर निकल चलिए। भगवान ने जो मार्ग बताया उसका अनुकरण कीजिए। एक बार एक ने कहा, महाराज जी पंचम काल में मोक्ष तो है ही नहीं, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत? मैंने कहा भैया मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग तो है। मोक्ष मार्ग पर चलोगे तभी तो मोक्ष तक पहुंचोगे। आज मोक्ष मार्ग है, इस पर अग्रसर होइए, आगे बढ़िए, अपनी भूमिका के अनुरूप संयम तप साधना आराधना के मार्ग में लगिए। मोक्ष कल्याणक के दिन ये संकल्प जगाइए। और मोक्ष मार्ग का सबसे पहला रूप और सबसे सरलतम रूप भक्ति है। मैं आपसे कहता हूं, अब मुक्ति की कामना छोड़ दो, भक्ति की भावना जगा लो। आज नहीं कल मुक्ति मिल जाएगी। भक्ति की भावना अंदर जगनी चाहिए। पंच कल्याणक हो गए, अभी थोड़ी देर बाद शोभा यात्रा निकलेगी, भगवान विराजोगे और कहोगे निपट गए। क्या कहोगे? निपट गए। बोलो, निपटना है कि दुनियादारी को निपटाना है? बोलो थोड़ा जोर से, क्या करना है?
निपटाना है। लव लगा लो प्रभु से, दुनिया अपने आप निपटते जाएगी। भक्ति का भाव जगाइए। सच्चे अर्थों में मन में एक हुक और टीस सी उत्पन्न होनी चाहिए। सुबह से दिनचर्या, सुबह से शाम, कब सुबह कब शाम पता ही नहीं। कई लोगों को तो तारीख और डेट भी याद नहीं हो, है ना, भूल गए। आनंद के क्षण है कि नहीं? कल से ये सब छूट जाएगा, इसका दर्द है। बोलो, अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति जग जाए ना तो लगेगा रे कैसा भागा हूं जो ये सब छोड़कर जाना पड़ रहा है। प्रभु कुछ ऐसा कर दो कि आपके चरणों में आने के बाद मैं आपका ही हो जाऊं, जाने का काम ही ना हो, तभी तो आवागमन छूटेगा। इस भाव को बढ़ाइए, ऐसी भावना जगाइए, यही भक्ति है। भगवान ऋषभदेव के निर्वाण का समाचार सुनकर भरत चक्रवर्ती फूट फूट कर रोने लगा। इंद्र आया, उसने चक्रवर्ती से पूछा, क्यों चक्री, तुझे भगवान का निर्वाण पसंद नहीं आया क्या? क्यों चक्री, तुझे भगवान का मोक्ष जाना पसंद नहीं आया क्या? भरत चक्रवर्ती ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि भगवान का मोक्ष क्यों हो गया। मुझे रोना तो केवल इसलिए आ रहा है कि अब हम किसके दर्शन करेंगे, किनका उपदेश करेंगे, किनकी आराधना करेंगे। अब हमारे सिर से तो एक बड़ा हाथ चला गया। आप लोगों के मन में भी अब रोना आना चाहिए, कल सवेरे से क्या होगा, है ना, होगा भक्ति। आचार्य पूज्यपाद जैन जगत के एक महान आचार्य हुए। तत्वार सूत्र की उपलब्ध टीकाओं में आद्य टीकाकर्ता वही थे। बड़े दार्शनिक और वैयाकरण तो थे ही, वे एक बड़े भक्त कवि भी थे, भक्ताचार्य थे। उन्होंने भगवान की बहुत भक्ति की, 10 भक्तियाँ रची। और उनके संदर्भ में ऐसी भी कथा है कि उनकी आँखों की ज्योति चली गई थी। शांतिनाथ भगवान के जिनालय में उनने शांतष्टक की रचना की, उससे उनके नयनों की ज्योति आ गई। ये अपनी जगह है। लेकिन उन्होंने एक दिन भगवान से कहा कि भगवान, मैंने जब से होश संभाला तब से आपकी भक्ति की है। जब से मैंने होश संभाला तब से आपकी भक्ति की है, अब उसका फल चाहिए। आप लोग भी पंचकलाना कर लिए तो कुछ फल चाहोगे ना, बोलो। अगर ऐसी कोई व्यवस्था दे दी जाए कि जिसको जो फल चाहिए वो मिल जाएगा, तो बोलो क्या क्या मांगोगे? सब अपनी लंबी लिस्ट दे देंगे, है ना। भगवान ने बोला, ठीक है पूज्यपाद, तू भक्ति का फल चाहता है तो बोल क्या चाहता है, तू ही मांग ले। भगवान ने पूछा, बोल तुझे क्या पसंद है, क्या चाहिए? ईमानदारी से बोलना। अगर भगवान प्रकट हो जाए और कहे बोल तुझे क्या चाहिए, जो चाहेगा सो मिलेगा, तो क्या करोगे? दुनियादारी ही मांगोगे, क्योंकि वही मन में बसा है। जब पूज्यपाद महाराज के सामने ये सवाल आया तो उन्होंने अपने उद्गार इन शब्दों में प्रकट कर भगवान के समक्ष अपने भाव रखे। आवल्या जिन देव देव भवत श्रीपादयो
भया, सेवा शक्त विनेय कल्पलतया, कालोदयावद्गतः। त्वां तस्या फलमर्थये तदधुना, प्राणप्रयाणक्षणे, तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने, कंठोस्त्वकुंठो मम। हे भगवान, मैंने बचपन से जब से होश संभाला आपके चरणों की सेवा की, आपकी भक्ति की, और उस भक्ति के फल स्वरूप मैं केवल इतनी भावना रखता हूं, जब मेरे कंठ से प्राण निकलने को हो तो मैं आपका नाम स्मरण करते हुए शरीर छोड़ूं, मेरा कंठ अवरुद्ध ना हो। बस यही भक्ति है। अपने अंदर ये लौ लगाकर जाइए कि अब हम पंचलाना के बाद जा रहे हैं, तो चलो ठीक है, रोज ऐसा तो नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ भावना भले हो पर व्यवहारिक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पर भगवान की कम से कम सेवा तो करूं, भगवान की पूजा तो करूं, कोई पाठ तो करूं, एक माला तो जपूं, ये तो आप कर सकते हो। और जब पल पल जपोगे तभी तो अंत में जप पाओगे, भावना भाओगे तभी तो अपना उद्धार कर पाओगे। जिनको भगवान के नाम स्मरण की फुर्सत नहीं, वो तो ऐसे ही मरेगा, कब प्राण निकल जाए। आप लोग कहते हो ना, दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाऊं, देहांत के समय में, जीते जी याद रखोगे तब तो देहांत के समय में याद कर पाओगे, और जीते जी ही दुनियादारी ये भरी रहेगी तो भगवान का नाम बहुत दुर्लभ है। ध्यान रखना, राम राम रटने वालों के मुख से भी मरा मरा निकलता है, जिंदगी भर मरा मरा रटने वाले का राम राम तो बहुत दुर्लभ संयोग है। भक्ति, अब आज एक ही कामना कीजिए, मुझे मुक्ति नहीं भक्ति चाहिए। और भक्ति मुक्ति दातार 2400 जिन राजवर, आप बोलते हो, ये भक्ति मुक्ति को देने वाली है। कुछ लोग इसको बोलते भुक्ति मुक्ति दाता, मैं कहता हूं भक्ति मुक्ति दाता। भक्ति ही मुक्ति को प्रदान करेगी। भक्ति से कर्म का क्षय होगा, हमारी चेतना का उत्कर्ष होगा, परिणाम निर्मल होंगे, जीवन परिवर्तन होगा, परिवर्तित होगा, अंतरंग में सकारात्मकता विकसित होगी। ये भाव जगाइए, लगन लगा लीजिए। कुछ पुण्य लेकर के जाना चाहते हो तो यही है। किसी भी धर्म कार्य का एक प्रत्यक्ष लाभ होता है और दूसरा परोक्ष लाभ। आप यहाँ आए, आपने भगवान विराजमान किया, कोई साधारण काम तो नहीं। आपने पंचकल्याणक में सहभागिता दी, ये भी कोई साधारण कार्य नहीं। क्या फल है इसका, क्या सोच के किया? महाराज यही सोच करके किए हैं, आप लोगों से ही सुने हैं। एक बार भगवान विराजमान करने वालों का जीवनोद्धार हो जाता है, साथ से पुण्य की का बंद होता है, पाप कट जाता है, दुर्गतियाँ टल जाती है, ऐसे जीव का जल्दी ही कल्याण हो जाता है। यही है ना? अब बताओ, ये तो हमने सुना है, और जो सुना है सही सुना है, लेकिन अनुभव किया क्या? बोलो, ये सब परोक्ष है। हमने कितना पुण्य का बंध किया, दिखा? हमने कितना पाप काटा, कभी नजर आया? बोलो। अब मेरी सदगति होगी वो तो मरने के बाद ही पता चलेगा, मेरा उद्धार होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। तो ये जो चीजें जिनमें एक भी प्रत्यक्ष नहीं है, उसको मैं प्रमाण कैसे मानूं? पर मेरा मानना है जिसका प्रत्यक्ष फल नहीं, उसका परोक्ष फल भी नहीं मिलता।
अगर तुम्हारा कोई सत्कर्म वर्तमान में तुम्हें कोई लाभ नहीं दे रहा है तो भविष्य में भी उसका कोई लाभ नहीं होगा। प्रत्यक्ष फल क्या है? बोलो, बताओ। आपने पुण्य बांधा, आपका पाप झड़ा, आपकी दुर्गति टलेगी, आपका उद्धार होगा। ये सब कब होगा? जब चार बातें जो मैं बता रहा हूं वो प्रकट हो तो। सबसे पहली बात, धर्म श्रद्धा में वृद्धि। पंच कल्याण के पहले मेरी जैसी धर्म श्रद्धा थी, अब भगवान विराजमान कर देने के बाद, इस प्रतिष्ठा के बाद उसमें वृद्धि होनी चाहिए। कल तक मैं रोज मंदिर नहीं जाता था, अब कोशिश करूंगा रोज जाने की। कल तक मैं अभिषेक नहीं करता था, अब शुरुआत करूंगा अभिषेक करने की। कल तक मैं पूजन नहीं करता था, अब तैयारी करूंगा पूजा करने की। कल तक मैं रात में भोजन करता था, अब कोशिश करूंगा दिन में करने की। कल तक मेरे जीवन में कोई नियम संयम नहीं था, अब भगवान के रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित होऊंगा, शुरुआत करूंगा, क्योंकि मार्ग यही है। क्या प्रेरणा लिया आपने भगवान ऋषभदेव के इस पंच कल्याणक से? सर्वस्व त्याग दिया उनने। प्रेरणा क्या ली? अगर कोई प्रेरणा अंतरंग में जगी तो परिणाम है, अन्यथा सब व्यर्थ है। समझ गए? तो पहली बात, धर्म श्रद्धा में वृद्धि, ये आपके इस अनुष्ठान की सार्थकता का पहला प्रमाण। दूसरी बात, अहोभाव में वृद्धि, यानी भावों में निर्मलता, कषायों की मंदता। अंदर की गांठ खोल दीजिए। अब यहां से जाएंगे ना, तो सबसे पहले उस व्यक्ति से बात करेंगे जिससे मेरी अब तक खटपट थी, उससे क्षमा मांगेंगे। उस व्यक्ति को क्षमा करेंगे जिसका नाम सुनते ही मेरे अंदर आग लगती है। भाई, मैं पंच कल्याण करा के आया हूँ, मैंने भगवान विराजमान किया है, अब मैं भगवान बनने के मार्ग पर निकलना चाहता हूँ, तो भगवान के मार्ग के अनुरूप ही कार्य करूँगा। मेरा मन साफ और स्वच्छ हो गया है, मैं इन सब चीज़ों को छोड़ता हूँ। मुझे माफ़ करना जो भूल चूक हुई। मैं अतीत की बातों को भुलाकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता हूँ। ये काम कर सकते हैं अच्छे अच्छे लोग जो धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, लेकिन अंदर की गांठ खोलने में बड़ी संकोच रखते हैं। अंदर की गांठ न खुले तो उद्धार कैसे होगा? अगर भक्ति का तत्व प्रकट होगा तो ये सब चीजें बहुत सहज होगी। नंबर 3, बुराइयों का त्याग। अपनी कोई ना कोई बुराइयों को त्यागिए, शुरुआत कीजिए। अब मेरी बुराई छूटनी है, अब तक ये बुराई थी, अब इस बुराई से मैं मुक्त होता हूं, इस बुराई को मैं छोड़ता हूं। अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे तो जीवन में अच्छाई कैसे प्रकट होगी? बोलो। कहीं पहले से गाजर घास उगी भी हो, वहां कितने ही उत्तम बीज बो, फलेगी क्या? पहले उस घास को उखाड़ना पड़ेगा, तब रास्ता बनेगा। तो बुराइयों का त्याग ये अपने जीवन में होना चाहिए। ये प्रत्यक्ष लाभ है। तो धर्म श्रद्धा में वृद्धि, अहो भाव पुण्य भाव में वृद्धि, बुराइयों का
त्याग और हमारे हृदय में आगे चलकर उदारता का भाव आए। जितनी उदारता की वृद्धि हो गई, समझ लेना मेरा उतना पुण्य बढ़ा है, उतना पाप घटा है। अहम भाव जितना बढ़ेगा, अहम भाव उतना कम होगा। अब छोटी मोटी बातों को मैं नज़रअंदाज करना सीखूंगा तो जीवन धन्य हो गया। बस ये भक्ति है, अंतरंग में जगाइए, जीवन धन्य होगा। अब इस भक्ति को जगाने के लिए क्या करो? भगवान से अनुरक्ति बढ़ाओ। क्या करो? भगवान से अनुरक्ति। अभी किससे अनुरक्ति है? विषयों से अनुरक्ति है। अभी किससे अनुरक्ति है? दुनियादारी से अनुरक्ति है। अभी किससे अनुरक्ति है? गोरख धंधे से अनुरक्ति है। अभी किससे अनुरक्ति है? तो सांसारिक संबंधों से अनुरक्ति है। संत कहते हैं इससे नहीं, सबसे नाता तोड़कर प्रभु से नाता जोड़ दो। सबसे नाता तोड़कर प्रभु से नाता जोड़ लो और जगत के सब संयोगों को जंजाल मानकर छोड़ दो। ये जंजाल है, जंजाल मानो, इन्हें छोड़ो। अनुरक्ति हो, और अनुरक्ति जो जो बढ़ेगी ना, बाहर की विरक्ति अपने आप होते जाएगी। प्रभु से अनुरक्ति संसार से विरक्ति दिलाती है। तो बस भक्ति चाहिए, भक्ति के लिए अनुरक्ति बढ़ाइए। अनुरक्ति बढ़ेगी तो विरक्ति बढ़ेगी, और जब पूरी तरह विरक्ति होगी तभी मुक्ति मिलेगी। ये मार्ग है और कोई नहीं। इस दर्शन को समझिए और उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। बहुत प्रसन्नता है आप सब लोगों ने खूब उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ इस पंच कल्याणक में अपनी सहभागिता दी। भगवान विराजमान करने का भी जो आप लोगों का उत्साह है वो बहुत प्रशंसनीय है। मुझे याद है 2021 में अनाउंस होने के तीसरे दिन ही सारे हो गए। उसके बाद आज भी बहुत लोग आग्रह कर रहे हैं। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जिनको अवसर मिल गया। अभी सैकड़ों लोग वेटिंग में हैं। सौभाग्य मिला ना? इस सौभाग्य का उपयोग करिए। बहुत दुर्लभ सौभाग्य आपको पुण्य से प्राप्त हुआ। सिद्ध क्षेत्र, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में, और उसमें भी गुणायतन में आपको भगवान विराजमान करने का सौभाग्य मिला। ये अरहंत परमात्मा जिनसे न जाने कितने लोग सिद्ध चक्र की आराधना करेंगे, ये मौका मिला। तो इसको कैसे भी करना है ना, अपने पुण्य भावों की वृद्धि कीजिए। अब यहाँ से जाने के बाद दिनचर्या बदलनी चाहिए। आप लोग बहुत उत्साह के साथ आए, सब ने अपने अपने भूमिका के अनुसार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, योगदान दिया। मैं चाहूँगा एक बार आप लोग अपने लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, चाहे जितने पात्र हो या जितने सहभागी लोग हैं। और निश्चित कल विमल जी बोल रहे थे कि अगर मूर्ति पुण्यार्जक नहीं होते तो ये पंच कल्याणक क्यों होता। अरे भैया, मैं तो ये कहता हूँ पहले श्रद्धा होती है, बाद में भगवान होते हैं। श्रद्धा ही नहीं तो भगवान कैसे? या आप मूर्ति पुण्यार्जक नहीं, आप अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो अपने आप में एक अनुकरणीय आदर्श है। सबको अपना करके चलना चाहिए। इस पूरे के पूरे पंच कल्याणक में यहाँ की कमेटी ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक बात और बताऊं, इस पंच कल्याणक के लिए पहली बार हुआ जब सबको बुलाते हैं, कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं। इस बार मैंने इन लोगों से कहा किसी को नहीं बुलाना, आएंगे सब आने वाले, जो भक्त लोग आए। इस बार तुम्हारी परीक्षा है, आपको अपने यहाँ उपलब्ध संसाधनों में काम करना है। और मुझे लगता है आप लोग तालियां जरूर बजाएंगे। आपकी व्यवस्थाएं सुचारू बनी, कमेटी ने तन मन धन से आपकी व्यवस्थाएं बनाई।
जो कार्यकर्ता अपना समय निकाल करके दिए, एक बार उनके लिए भी आप जोरदार अभिनंदन कर ले। और बहुत अच्छे से लगभग 700 लोगों की भागीदारी निमित्त हुई और आने जाने वाले लोग अलग, लेकिन आपकी सारी व्यवस्थाएं अच्छी की नहीं की ना? आपके पूजन के, पाठ की, खाने की, पीने की, आने की, जाने की, ठहरने की सारी व्यवस्थाएं हुई ना? बहुत अच्छी बात है। हमें ऐसे लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। पूरी गुणायतन की टीम के लिए एक बार आप लोग जोरदार अभिनंदन कर दें। मैं किसी का नामोल्लेख नहीं कर रहा हूँ। और हमारे ब्रह्मचारी भैया अशोक भाई, अभय भाई और इनकी पूरी टीम, इनके साथ पूरी टीम चलती है। सुदर्शन जी है, अमित जी शास्त्री हैं, और कौन आया इस बार? ये 4 की पूरी चौकड़ी आप देखते हैं। सब काम आपका जितनी तत्परता के साथ इनने और विशुद्धि के साथ संपन्न किया है, वह भी अपने आप में बहुत प्रशंसनीय। मैं इन लोगों को इसके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इनकी टीम में इस बार राजेंद्र उमरगा, उन्होंने अपनी प्रस्तुति से आप लोगों को आनंदित तो किया ही है, किया है कि नहीं किया? और भाई राजू अपने मधुर स्वर लहरी से, राजीव एक बार इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि कर लो, आके श्रीफल ही चढ़ा दो, क्योंकि इन लोगों से हमारा धर्म ध्यान बढ़ता है, ये सब निमित्त बनते हैं। इनके लिए हमें हमेशा उत्साहित करते रहना चाहिए। पुजारियों की पूरी टीम देखो, रात दिन एक करके लगे रहते हैं। सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को पूरे देश में प्रसारित करने के लिए विजय भाई के नेतृत्व में पारस चैनल, जिनमानी चैनल, आदिनाथ चैनल की ये टीम और ये पूरी अंबिया साउंड की टीम मिलकर काम किए, तो आप लोगों को आनंद आया। बंधुओं, सबसे बड़ी बात होती है व्यवस्थाओं को संपन्न करने की। आप तो घर से अपने अटैची लेकर आ गए, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन एक एक काम को करने के लिए लोगों को बहुत श्रम करना पड़ता है। अभी भी कुछ लोग भगवान विराजमान करने की प्रक्रिया में लगे और कई बार एट द 11th आवर बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ये सब दुर्लभ है। ये सारे लोग जो लोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आप लोगों को योगदान दिए, मैं उन सभी को आशीर्वाद दूंगा। और हमारे संघ के चारों महाराजों ने रात दिन एक किया, इनकी विशुद्धि लगी, इनकी विशुद्धि लगी। और अब तो हम बिल्कुल फ्री हो गए। ज्ञान कल्याणक तप कल्याणक में सारा मोर्चा तो इन्हीं लोगों ने संभाला। मैं जितनी आवश्यकता थी उतना हमने किया। धैर्य सागर जी महाराज भी यहाँ आए और त्यागी वृत्तियों की भाव विशुद्धि ने इस पूरे के पूरे आयोजन को सानंद संपन्न किया। मेरा मानना है कि ये पंचकल्याणक इस बात को साबित कर दिया है कि मुख्य पंचकल्याणक कैसा होगा। इस पंचकल्याणक को मैंने बहुत सीमित किया था। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा कि कमेटी के सदस्यों को भी इस पंचकल्याणक का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं या सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं। हमने कहा था बस जो भगवान विराजमान करने वाले उनको बुला लो, अपना पंचकल्याणक हो जाएगा। जो अपने आप आए सो आए, किसी को बोलना नहीं है। और ये एक बहुत अच्छे आनंद की शुरुआत हुई। बिल्कुल पूरे देश नहीं पूरे संसार को बुलाया जाएगा जब मुख्य पंचकल्याणक का वक्त आएगा, और आप लोग उसी में लग जाइए। अभी से तय कर लीजिए। आपने पूरे गुणायतन को अच्छे से देखा है, समझा है। जो नहीं देख पाए, आज एक दो समय ऐसा निश्चित करें जिसमें सब लोगों को गुणायतन का अवलोकन कराया जाए। गुणायतन का बहुत बड़ा विस्तार है, मंदिर है, सामने अनुभव केंद्र है, बाजू में साधना वसतिका है और एक विशाल परिसर जिसमें सिद्ध चक्र महामंडल विधान होना है। आप लोग जरूर देखिए। जो भी यहाँ गुणायतन आए हैं, चाहे वो गुणायतन के संबद्ध सदस्य हों अथवा आम जन हों, आप देखिए, गुणायतन की गतिविधियों से परिचित होइए। आप जानिए कि गुणायतन का विजन क्या है, गुणायतन का मिशन क्या है, सेवायतन का विजन क्या है,
सेवायतन का मिशन क्या है, आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको हर्ष होगा, आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छी जगह से जुड़ा हूँ और मेरे एक एक पाई का सदव्यय हो रहा है। ये दृष्टिकोण आप सबको रखना चाहिए। मैं पुनः सभी को आशीर्वाद देता हूँ। इसकी शुरुआत अत्यंत भव्यता के साथ हुई। बहन जी ने ध्वजारोहण किया और ध्वजारोहण के साथ सारा कार्य हो गया। बंधुओं, आगे अष्टानिका है। 21 तारीख से 29 तारीख तक अष्टानिका में हो सकता आप में से कुछ लोगों का विधान में भी अपनी सहभागिता होगी। मंडल तो पूरे निश्चित हो गए हैं, सरप्लस ही है। और मैंने सरप्लस रखने के लिए हमेशा इसलिए रखा है क्योंकि कई बार लास्ट मूवमेंट में विकेट गिरने लगते हैं, ऐसा अनुभव है। एक बार तो ऐसा हुआ 156 थे, बाद में 92 बचे, हालांकि लास्ट में बढ़ गए 108। कई लोगों को कई तरह की समस्याएं हो जाती है, लेकिन फिर भी अभी 108 मंडली तो निश्चित किया गया था और मुझे जानकारी के अनुसार 122 पक्के हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको कोई अंतराय ना आए और इनका ये विधान निर्बाध संपन्न हो, तो आप सब उसमें सम्मिलित हों, अपनी सहभागिता दें। और साथ ही 29 तारीख का विशेष कार्यक्रम, ये विधान यहाँ है और हमारे यहाँ आने का प्रयोजन भी है। तो इस बार का चातुर्मास जैसा आप सबको सूचित किया गया है, 29 तारीख को वो यहाँ स्थापित होगा, तो आपको उसमें भी सहभागिता देने का योग बनेगा। और उस दिन 2 और संयोग है, एक तो गुरु पूर्णिमा का दिन है, ये भी है, और महाराज जी का दीक्षा दिवस भी है। 11 वर्ष पूर्ण होंगे, 12वां मुनि दीक्षा दिवस संधान सागर जी का होगा। तो ये सारे कार्यक्रम की अब आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। 1 महीने का समय शेष है। आज 30 तारीख है, 29 तारीख पुनः है। भावना तो ये भाई है कि जब तक शक्ति, अनुकूलता और सामर्थ्य हो, हम सब मेज शिखर जी में और गुणायतन में अपनी हाजिरी लगाते रहें। हाँ, महाराज जी कह रहे लोग तो 7 समुंदर पार से हर महीने आ रहे हैं, तो भारत वाले भी तो कोशिश कर सकते हैं। भावना भाइये, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से अभी हम विराम देंगे।